नमस्कार। हमारे YouTube चैनल फेमस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हमारी मेवाड़ी गाथा की सीरीज चल रही है। आशा है आपको पसंद आ रही होगी। यदि ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो आगे से आगे शेयर करें। चलिए, इसी मेवाड़ी गाथा की पिछली कड़ी में हमने अमर सिंह के बारे में कहानी याद देखी थी। अब हम देखते हैं अमर सिंह के पुत्र राणा करण सिंह के कथा के बारे में। देखिए, राणा करण सिंह का जन्म जनवरी 1584 में हुआ था और वो जनवरी 1620 में शासक बने थे। लेकिन ध्यान रहे, वो अपने दादा महाराणा प्रताप के समय यानी खुद के बचपन में जंगलों का बचपन बिता चुके थे। यानी इन्होंने कोई वैभवशाली बचपन नहीं बिताया था, बल्कि संघर्ष का जीवन देखा था। जहांगीर ने जब ये 1620 में शासक बने तो इनको राणा की पदवी दी थी। देखिए, ये सरल और मिलनसार स्वभाव के थे, पितृभक्त थे और छापामार लड़ाइयों में बड़े ही कुशल थे। चूंकि इन्होंने अपने जीवन काल के अंदर काफी तकलीफें देखी थी, इसलिए ये धन का बिल्कुल भी अपव्यय नहीं करते थे। करण सिंह ने अपने कुंवर काल के अंदर यानी शासक बनने से पहले काफी यश कमाया था। तो देखिए, इन्होंने क्या किया था। 1606 में इन्होंने जहांगीर के बेटे परवेज को देवारी की लड़ाई में भगा दिया था और अपने आप की वीरता को साबित कर दिया। इसी प्रकार 1611 में करण सिंह ने रणकपुर के युद्ध में मुगलों के सेनानायक अब्दुल्ला खां को भी हराकर अपने आप की वीरता स्थापित कर दी। इसके अलावा मुगल अधीनस्थ क्षेत्र मालवा पर आक्रमण किया और वहां सिरोंज व धंधेरा नगरों को लूट लिया और ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण इनको काफी प्रशंसा प्राप्त हुई थी। और इस प्रशंसा के दौरान इनके लिए बड़े ही दोहे हैं वो रचे गए थे। कुछ दोहे इस प्रकार हैं। परगट कोड गढ़ पाड़ शाही धरा पलट जे, सुने सेखु तणो उवर सिद्धो, जानकर प्रणवा जावता जे तहत, करण ते मालवो फतेह की दो। अर्थात, हे वीर करण सिंह, बारात लेकर बहने जाते समय ही आपने तो मालवा पर विजय प्राप्त कर ली, यानी बहुत ही आसानी से विजय प्राप्त कर ली। इसी प्रकार का एक और दोहा देखने को मिलता है। धर नयर बंधु से तेण रिव धुंधलो, अमरवत आज सेवरे अणभंग, शिखर अस्पत तणो उवर छिनो नहीं, सुने सुरतान तो अब नगा अब नमा संग। अर्थात, ये महाराणा अमर सिंह के पुत्र, तुमने मुगलों की भूमि और उनके नगरों का नाश कर डाला, जिसे सूर्य धुंधला हो गया। अतः हे राणा के पुत्र, तुम्हारा मुकुट अभंग है। तुमने मालवा क्या छीना, मानो बादशाह का उदर ही तुमने छीन लिया है। इस प्रकार इनकी प्रशंसा में दोहे रचे गए। इनके अलावा 1615 में जब मेवाड़ और मुगल संधि हो गई, तो उस संधि के तहत करण सिंह को मुगल दरबार में जाना पड़ा। और वो मुगल दरबार में जब अजमेर पहुंचे तो उनको बड़ा सम्मान मिला। और इस सम्मान का प्रत्यक्षदर्शी अंग्रेज राजदूत टामसरो था, जिसने अपने वक्तव्यों के अंदर ये बातें लिखी है। अजमेर में 4 माह तक वहां करण सिंह रहे और बाद में इनको 5000 मनसब प्राप्त हुआ था, जो कि बहुत कम लोगों को प्राप्त हुआ था। लेकिन मुगल मेवाड़ संधि के कुछ समय पश्चात ही अमर सिंह ने राजपाट छोड़ दिया और अपने पुत्र करण सिंह को राजपाट सौंप दिया था। और तब जहांगीर ने करण सिंह को राणा का खिताब दे दिया था। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, तो 1617 में खुर्रम है वो दक्षिण की तरफ गया था, तो करण सिंह भी दक्षिणी अभियान में उसके साथ गया था। कि 1622 में जब जहांगीर और उसके पुत्र खुर्रम के बीच मन मुटाव हुआ, तो खुर्रम का साथ करण सिंह ने दिया था। और इस साथ के अंदर करण सिंह ने खुर्रम को जग मंदिर में शरण दी थी और इसीलिए खुर्रम और करण सिंह के बीच संबंध अच्छे बने रहे और खुर्रम ही कालांतर में शाहजहां के नाम से शासक बना था। इसके अलावा जब इस प्रकार की गतिविधियां चलती रही तो मुगलों के साथ करण सिंह का संबंध अच्छा बना रहा। लेकिन धीरे धीरे करण सिंह बीमार रहने लगे और बाद में करण सिंह की मृत्यु हो गई। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने राज्य को क्या किया, मुगल ढांचे के आधार पर बांट दिया और उनमें पटेल, पटवारी, चौधरी आदि अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। सुधार अपने राज्य में काफी ज्यादा किया, इसलिए राज्य को स्थायित्व प्राप्त हुआ और व्यापार वाणिज्य की अपूर्व उन्नति हुई, जिसके कारण मेवाड़
एक उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर होता चला गया। जब करण सिंह की मृत्यु हो गई तो जहांगीर के आदेश से अमर सिंह और करण सिंह की संगमरमर की पूरे आकार की मूर्तियां बनाई गई और उनको आगरा के बाग में रखवाया गया। ऐसा सम्मान जहांगीर के काल में किसी और को प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार करण सिंह का जीवन काल एक यशोगाथा के साथ समाप्त हुआ था।